अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दम पुख्त की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत मज़े का बनता है। ये दम पुख्त की बहुत परफेक्ट और अथेंटिक रेसिपी है, तो इसके लिए आप वीडियो के एंड तक लाजमी वॉच करिएगा। तो रेसिपी इसकी बहुत सिंपल सी है। इसके लिए हम 3 पाव की जितना मीट ले लेंगे। आप इसके लिए बीफ यूज़ कर सकते हैं, मटन यूज़ कर सकते हैं और लैम्प भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो लैम्प का मीट लिया है और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इधर मैंने एक एम्प्टी वेसल ले लिया है। इसमें मैंने 1 पाव से कम चर्बी ले ली है और इसको मैं इस पैन में रखती जाऊंगी। दम पुख्त में सिर्फ फैट्स यूज़ होते हैं, यानी कि चर्बी यूज़ होती है। इसमें ऑयल बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता है। तो अब हम इसमें रख देंगे जो हमने मीट में सॉल्ट ऐड करके रखा था। सबसे पहले हम बोन्स वाले पीसीस को रखेंगे नीचे, और देन हम जो बोनलेस पीसीस होंगे वो हम इसके ऊपर रखते जाएंगे। तो मीट के तमाम पीसेस रखने के बाद हम इसमें कुछ सिंपल सी वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। वेजिटेबल्स में हम 4 स्मॉल पोटैटोस ले लेंगे, कुछ ग्रीन चिलीज ले लेंगे, 1 मीडियम साइज़ का अनियन ले लेंगे और 1 ये जो लहसुन होता है उसका हम फुल पीस ले लेंगे। और हम इन तमाम वेजिटेबल्स को 1 बाय 1 करके इसमें अरेंज करते जाएंगे। कुछ लोग दम पुख्त में टमाटोस भी ऐड करते हैं, लेकिन जो इसकी अथेंटिक रेसिपी है उसमें टमाटोस ऐड नहीं किए जाते। इन तमाम चीज़ों को वेसल में अरेंज करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 4 टेबलस्पून लेमन जूस, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा और दम पुख्त का मज़ा दुबाला हो जाएगा। तो लेमन जूस ऐड करने के बाद हम इसको लिड से कवर करके रख देंगे 2 घंटे के लिए, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। लिड को मैंने अच्छे से फॉइल पेपर से कवर कर लिया है, ताकि वेसल की किसी भी साइड से इसकी जो हवा है वो बाहर ना निकल पाए। तो ये हमने इसको बिल्कुल स्टीम पे ही पकाना है, तो फ्लेम हमने बिल्कुल स्लो ही रखना है इसका। तो तकरीबन 2 घंटे गुजरने के बाद हम इसके लिड को रिमूव कर देंगे। तो हमारा दम पुख्त जो होगा वो रेडी हो चुका होगा। जो मीट है वो भी अच्छे से गल चुका होगा और जो पोटैटोस और वेजिटेबल्स हैं वो भी अच्छे से गल चुकी होंगी। अच्छा, ये जो वेजिटेबल्स हैं ना, ग्रीन चिलीज़, अनियंस और लहसुन, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसके साथ। तो इधर चीज़ें तमाम अच्छे से गल चुकी हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यू कैन सी कि जो हमने फैट्स इसमें ऐड किए थे वो अच्छे से मेल्ट हो चुकी हैं और उसका ऑयल भी बन चुका है। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। मीट और पोटैटोस बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। इसको डिश आउट करके हम सर्व कर लेंगे। तो डिश आउट करने के बाद जो हमारे पास ऑयल बचा था, यानी कि जो फैट्स मेल्ट होके ऑयल बन चुका है, वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है और खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून चाट मसाला, इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए। अगर आप मेरी इस रेसिपी से दम पुख्त बनाएंगे तो सब बहुत ही तारीफ़ करेंगे और सबको बहुत ही पसंद आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। अगर चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा। तो अब मैं इसको आपको कट भी करके दिखा देती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट और कितना टेंडर हो चुका है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद एन अदर रेसिपी। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।